हर रोज रात के 8 बजते ही ये तीनों दोस्त अपने ही घर के सामने वाले एक खौफनाक और खाली कमरे में जाते हैं। वहां वो डरते हुए एक बड़े से कैमरे के सामने खड़े होकर उसमें से एक फोटो के निकलने का इंतजार करते हैं। लेकिन आज कैमरे से जो तस्वीर निकली उसे देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में वो तीनों एक दूसरे का बेदर्दी से खून कर रहे थे। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये कैमरा कभी गलत नहीं होता था। दरअसल कुछ दिन पहले तक इन तीनों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। कैली न्यूज़पेपर प्रिंटिंग सर्विस में काम करती थी, फिन पेंटिंग्स बनाता था और जैस्पर बस घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलता था और बेटिंग करता था। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कैली देखती है कि उनके सामने वाले अपार्टमेंट में रह रहे मिस्टर जॉर्ज पिछले 2 हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकले। कैली को ये सब बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद कैली गेट पे जाती है और देखती है कि 2 हफ्ते से सारे न्यूज़पेपर भी गेट पर ही पड़े हैं। और तभी बेचैन होकर कैली आखिरकार गेट नॉक करती है और कोई जवाब ना मिलने पर मास्टर कीज निकाल के मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट में घुस जाती है। अंदर जाते ही कैली का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज का अपार्टमेंट ऐसा डरावना लग रहा था जैसे मानो सालों से वहां कोई रह ना रहा हो। कैली को वहां एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है और वहां वो एक बड़े से कैमरे को देखती है जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और कैली दीवार पे देखती है। मिस्टर जॉर्ज ने उस कमरे की दीवार पे कैली और उसके दोस्तों की ढेर सारी तस्वीरें लगा रखी थी जो उस कैमरे से खींची गई थी। और ये देख कैली फिन और जैस्पर को भी वहां बुलाती है और उन्हें ये सब दिखाती है। पहली नजर में उन तीनों को लगता है कि मिस्टर जॉर्ज इस बड़े से कैमरे की मदद से बस उनके अपार्टमेंट पे नजर रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, मिस्टर जॉर्ज आखिर अचानक गायब कहां हो गए और वो सिर्फ इन तीनों पर ही नजर क्यों रख रहे थे। तभी अचानक वो कैमरा एक और तस्वीर खींच लेता है और इस तस्वीर में उनके अपार्टमेंट में एक कोट हैंगर नजर आता है जो असल में वहां था ही नहीं। जिसके बाद उन तीनों को लगता है कि ये कैमरा फेक है और इसी सोच के साथ वो तीनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन रात को ठीक 8 बजे वो कोट हैंगर कैली के हाथ से उसी पोजीशन में गिर जाता है जैसा फोटो में था। जिसके बाद तीनों समझते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और तुरंत ही वो तीनों मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कैमरे ने एक और तस्वीर ले ली है जिसमें उनके अपार्टमेंट में पार्टी चल रही है और जैस्पर और कैली एक साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये पार्टी अभी तक हुई ही नहीं थी। तभी कैली को मिस्टर जॉर्ज की लिखी डायरी मिलती है जिसमें घर के नीचे एक खुफिया बेसमेंट का जिक्र था, जिसे सुन उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उस बेसमेंट में उन्हें जरूर कुछ मिलेगा। जिसके बाद वो तीनों मिस्टर जॉर्ज के उस बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक बहुत मजबूत दरवाजा था जिसे देख के लगता था मानो सालों से इसे किसी ने नहीं खोला। और कैली फिन को वो चाबियां देती है जो वो मिस्टर जॉर्ज के ड्रॉर से लाई थी। जिसके बाद फिन उन चाबियों की मदद से उस दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खोलते ही बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है और साथ ही वो तीनों देखते हैं जमीन पर एक लाश पड़ी हुई है जो पूरी तरह सड़ चुकी है, जिसे देख उन तीनों का गला सूख जाता है। वो समझ चुके थे कि ये मिस्टर जॉर्ज की डेड बॉडी है। तभी फिन गेट को वापस लॉक कर देता है और कुछ देर तक तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये नजारा देख उन तीनों के होश उड़ चुके थे। तभी फिन कहता है कि इस बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और तीनों चुपचाप अपने अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं। फिर अगली सुबह वो मिस्टर जॉर्ज की लाश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरी रात तीनों के दिमाग में मिस्टर जॉर्ज की लाश घूमती रही। जिसके बाद जैस्पर, फिन और कैली को सब भूल जाने को कहता है और उन्हें बताता है कि आज रात हमें अपने अपार्टमेंट में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। तभी अचानक फिन ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है पिछली रात कैमरा ने भी एग्जैक्टली इसी पार्टी की तस्वीर ली थी। जिसके बाद फिन को धीरे धीरे अंदाजा होने लगता है कि ये रहस्यमयी कैमरा सच में भविष्य की तस्वीर लेता है। इसके बाद शाम को जैस्पर के दोस्त की बर्थडे पार्टी शुरू होती है, लेकिन फिन का पूरा ध्यान पार्टी पर नहीं बल्कि उस कैमरे पर था। इसलिए वो चुपचाप मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट में जाकर खिड़की से पार्टी को देखने लगता है और जैसे ही जैस्पर और कैली बिल्कुल उसी तस्वीर की तरह एक साथ डांस करने लगते हैं, फिन अपने फोन से उनकी तस्वीर लेता है, जिसे देख फिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि कैमरा जो भी दिखाता है वो अगले दिन सच हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कैमरा एक और तस्वीर खींच लेता है और इस बार तस्वीर में फिन, जैस्पर और कैली अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़े थे। उनकी विंडो पे अगले दिन के मैच स्कोर्स लिखे हुए थे। ये देख फिन कुछ सेकंड्स तक चुप रह जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था ये रहस्यमयी कैमरा हर रोज रात 8 बजे अगले 24 घंटे बाद की तस्वीर लेता है। और ये राज जानने के बाद फिन चुपचाप पार्टी में जाकर जैस्पर और कैली के साथ डांस करने लगता है। लेकिन अगली सुबह फिन उन दोनों को पार्टी वाली तस्वीर के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी कैली अचानक एक पुरानी डायरी लेकर आती है और वो उन दोनों को बताती है कि ये डायरी उसे मिस्टर
जॉर्ज के अपार्टमेंट से मिली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मिस्टर जॉर्ज की मौत का राज भी इसी डायरी में छुपा हुआ था। कैली डायरी में लिखी बातें पढ़कर उन दोनों को बताती है कि मिस्टर जॉर्ज ने वक्त के साथ खेलने की कोशिश की थी। असल में कैमरा भविष्य में जो भी दिखाता था, मिस्टर जॉर्ज ने उसके खिलाफ जाकर चीजों को बदलने की कोशिश की और इसी वजह से मिस्टर जॉर्ज की मौत हो गई। तभी कैली डरे हुए फिन और जैस्पर को वार्निंग देते हुए कहती है, अगर हमने भी कैमरे के दिखाए भविष्य को बदलने की कोशिश की तो हमारा अंजाम भी मिस्टर जॉर्ज जैसा हो सकता है। और अब ये तीनों कैमरे के इस रहस्य को पूरी तरह समझ चुके थे, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। जैस्पर हर रोज कैमरे में दिख रहे मैच स्कोर्स को अपनी विंडो पर चिपकाता है और उन स्कोर्स की मदद से रोज बैटिंग में खूब सारे पैसे जीतने लगता है। वहीं फिन भी हर दिन कैमरे में दिख रही पेंटिंग्स को बिल्कुल वैसे ही बनाने लगता है और हर रोज रात 8 बजते ही ये तीनों बिल्कुल उसी तरह पोज देते हैं जैसे कैमरा ने पिछली रात की तस्वीर में दिखाया था। देखते ही देखते कैमरे की मदद से इन तीनों के पास खूब पैसा आने लगता है और इसी के साथ वो तीनों अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था बहुत जल्द उनकी ये खुशी एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली थी, क्योंकि इस बार जब फिन अगले दिन की तस्वीर कैमरे से बाहर निकालता है तो उस फोटो में जैस्पर के साथ एक अनजान इंसान उनके अपार्टमेंट के सोफे पर बैठा नजर आता है। ये देख फिन तुरंत जैस्पर को फोटो दिखाता है और उससे पूछता है, आखिर ये आदमी है कौन? तब जैस्पर घबराकर बताता है कि यही वो इंसान है जिसके थ्रू वो मैच पर बेट्स लगाकर पैसे कमाता है और साथ ही वो फिन को वार्निंग देते हुए कहता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये सुनते ही फिन का चेहरा सहम जाता है, क्योंकि अब तक कैमरे की वजह से उनकी जिंदगी सिर्फ बेटर हो रही थी, लेकिन अब पहली बार कोई खतरा उनकी असली जिंदगी तक पहुंच चुका था। फिन गुस्से में जैस्पर से पूछता है, अगर ये इतना खतरनाक है तो कल ये हमारे अपार्टमेंट में कर क्या रहा होगा? लेकिन जैस्पर खुद भी परेशान था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि अगले दिन इवान उनके अपार्टमेंट तक कैसे पहुंचेगा और सबसे जरूरी बात, वो वहां आखिर करने क्या आने वाला था। देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। कैली और फिन दोनों ही जैस्पर से बहुत नाराज थे और शाम होते ही वो दोनों जैस्पर को अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं और ठीक रात के 8 बजते ही फोटो में दिख रहा वही खतरनाक आदमी जैस्पर के घर आ पहुंचता है, जिसका नाम इवान था। इवान जैस्पर को घूरते हुए कहता है, तुमने इतने दिनों में मैच पर इतनी सारी बेट्स लगाई और तुम एक भी बार नहीं हारे। जिस पर जैस्पर घबराकर कहता है कि वो बस लकी है, लेकिन इवान को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। देखते ही देखते इवान अपार्टमेंट का सामान तोड़ना शुरू कर देता है और जैस्पर को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही जैस्पर बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि अब तक जो कैमरा उनके लिए पैसे कमाने का जरिया बना हुआ था, अब वही कैमरा धीरे धीरे उनकी जिंदगी बर्बाद करने लगा था। और आखिरकार डर के मारे जैस्पर इवान को बता देता है कि फ्यूचर के मैच स्कोर्स जानने के लिए उसके पास एक खुफिया खबरी है। लेकिन तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और कैली और फिन अगले दिन की नई तस्वीर लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार कैली का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि कैमरे से निकली इस तस्वीर में फिन कैली की पेंटिंग बना रहा था, जबकि जैस्पर अपार्टमेंट के बाहर खड़ा चुपके से कैली को देख रहा था। ये तस्वीर देखते ही अपार्टमेंट का माहौल और भी ज्यादा अजीब हो जाता है, क्योंकि अब कैमरा सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रहा था, बल्कि धीरे धीरे इन तीनों के बीच छुपे राज भी सामने ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ इवान चुपचाप उन तीनों का आर्गुमेंट देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि अभी उसे ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा, वो धीरे से वहां से जाने लगता है और जाते जाते जैस्पर को वार्निंग देते हुए कहता है, तुम्हारे उस खुफिया खबरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये मामला ठंडा होने के बाद अगला दिन आ जाता है। इसके बाद कैली बिल्कुल वही ड्रेस पहनकर वापस आती है जो कैमरे की तस्वीर में नजर आई थी, और वो फिन से कहती है कि उसे बिल्कुल फोटो की तरह उसकी पेंटिंग बनानी होगी। वहीं दूसरी तरफ फिन जैस्पर को अपार्टमेंट से बाहर जाने को कहता है, ताकि सब कुछ बिल्कुल उसी तस्वीर की तरह हो सके जो कैमरे ने पिछली रात दिखाई थी। जैस्पर के बाहर जाते ही फिन धीरे धीरे कैली की पेंटिंग बनाना शुरू करता है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी ठीक रात के 8 बजते ही कैमरा एक और तस्वीर खींच लेता है, लेकिन अगले ही पल कैली की नजर अपार्टमेंट की विंडो पर पड़ती है और ये देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि बाहर जैस्पर नहीं बल्कि इवान खड़ा उन दोनों को घूर रहा था और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी मौजूद था। देखते ही देखते इवान गुस्से में अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और उन तीनों से कैमरे के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब जैस्पर समझ चुका था कि इवान से सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए डर के मारे वो इवान को सब कुछ बता देता है और उसे मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट में ले जाकर वो रहस्यमयी कैमरा दिखा देता है। कैमरे का सच जानने के बाद इवान की आंखों में लालच साफ दिखने लगता है। वो जैस्पर को वार्निंग देते हुए कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे और हर रोज कैमरे से निकली नई तस्वीर मेरे बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड तक पहुंचाओगे। जैस्पर ना चाहते हुए भी इवान की बात मान लेता है और अगले ही दिन से वो तीनों मजबूरन इवान के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी रात फिन का दोस्त माइकल उससे मिलने अपार्टमेंट आ जाता है। माइकल असल में एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन दूर खड़ा इवान का बॉडीगार्ड ये सब देख लेता है और तुरंत इवान को बता देता है। ये सुनते ही इवान गुस्से में वापस अपार्टमेंट पहुंचता है और फिन को घूरते हुए पूछता है, तुमने उस पुलिस वाले को क्या बताया? फिन घबरा कर कहता है कि माइकल बस उसका दोस्त है और सिर्फ उससे मिलने आया था। लेकिन इवान को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता और वो कैली को पकड़कर फिन को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। लेकिन तभी जैस्पर अचानक एक खतरनाक चाल चलता है। वो इवान की तरफ देखकर कहता है, कल तुम मरने वाले हो और मैंने ये आज कैमरे की तस्वीर में देखा है। इतना ही नहीं, तुम्हारा ये बॉडीगार्ड ही तुम्हें मारने वाला है। ये सुनते ही इवान का चेहरा बदलने लगता है और पहली बार वो अपने ही बॉडीगार्ड पर शक करने लगता है। इवान तुरंत उससे गन छीन लेता है और सच जानने के लिए खुद मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैमरे से निकली तस्वीर देखता है, उसे समझ आ जाता है कि जैस्पर ने उससे झूठ बोला था। गुस्से में इवान तुरंत अपार्टमेंट वापस लौटता है, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैस्पर उसके बॉडीगार्ड को चाकू से मार चुका था। और इससे पहले कि इवान कुछ समझ पाता, जैस्पर बेसबॉल बैट उठाकर सीधा इवान के चेहरे पर वार कर देता है और देखते ही देखते इवान वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद फिन और जैस्पर दोनों मिलकर इवान और उसके बॉडीगार्ड की लाशों को घसीटकर मिस्टर जॉर्ज के स्टोर रूम में ले जाते हैं, जहां पहले से ही मिस्टर जॉर्ज की सड़ चुकी लाश पड़ी हुई थी। और अब इवान और उसके बॉडीगार्ड की मौत के बाद पहली बार इन तीनों को लगने लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात जब रोज की तरह ये तीनों कैमरे से अगले दिन की तस्वीर निकालने पहुंचते हैं, तो इस बार फोटो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में फिन सोफे पर लेटा हुआ था, जबकि कैली जैस्पर के साथ मिलके फिन को चीट कर रही थी। ये देखते ही अपार्टमेंट का माहौल एकदम खामोश हो जाता है और अगले ही पल कैली रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं फिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही फिन अकेला पड़ता है, जैस्पर अपनी असली शक्ल दिखा देता है। वो पीछे से फिन पर हमला करता है और उसे बेहोश करके हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद जैस्पर फिन को घसीटकर उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है, जहां पहले से मिस्टर जॉर्ज की सड़ चुकी लाश पड़ी हुई थी। अब जैस्पर बिना किसी डर के फिन को बताता है कि उसे पहले से पता था फिन कभी भी कैमरे में दिख रही इस तस्वीर को सच नहीं होने देगा। इसलिए अगले दिन वो फोटो को सच करने के लिए फिन को मारने वाला था। लेकिन सबसे खौफनाक राज अभी बाकी था। जैस्पर फिन को बताता है कि कैली काफी लंबे वक्त से उसके साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों मिलकर फिन को चीट कर रहे थे। ये सच सुनते ही फिन की बची हुई उम्मीद भी टूट जाती है और जैस्पर उसे वहीं बंद करके चला जाता है। लेकिन पूरी रात की जद्दोजहद के बाद फिन किसी तरह खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और तुरंत भागते हुए मिस्टर जॉर्ज के अपार्टमेंट में पहुंचकर जैस्पर को कॉल करता है। फिन गुस्से में जैस्पर को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं इसी वक्त कैमरा तोड़ दूंगा। साथ ही वो जैस्पर को कैली को भी वहां बुलाने को कहता है और जैसे ही कैली अपार्टमेंट में पहुंचती है, फिन उसे बताता है कि जैस्पर ने पूरी रात उसे स्टोर रूम में बंद रखा था और वो उसे मारने वाला था। इसके बाद फिन जैस्पर को गन कैली को देने के लिए मजबूर करता है और जैसे ही कैली के हाथ में गन आती है, फिन भी अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। वो कैली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैस्पर मौका देखकर अचानक फिन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच कैली जैस्पर के सिर पर जोर से वार कर देती है, जिसके बाद जैस्पर वहीं मर जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद फिन कैली की तरफ देखकर कहता है, मुझे सब पता चल चुका है, तुम और जैस्पर मिलकर मुझे चीट कर रहे थे। ये सुनते ही कैली शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन फिर कैली फिन को एक और हैरान कर देने वाला सच बताती है। कैली कहती है कि मिस्टर जॉर्ज की डायरी में उसने एक ऐसी बात पढ़ी थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। असल में ये कैमरा सिर्फ 24 घंटे फ्यूचर की तस्वीर नहीं लेता, बल्कि हम जो भी फैसले लेते हैं, कैमरा उन्हीं के हिसाब से नए फ्यूचर की इमेजेस बनाता रहता है। और अगर इसकी टाइमलाइन को आगे पीछे किया जाए तो और भी आगे के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। ये सुनते ही फिन का चेहरा बदलने लगता है, लेकिन कैली यही नहीं रुकती। वो धीरे से फिन को बताती है कि वो पिछले कई दिनों से चुपचाप कैमरे की फ्यूचर टाइमलाइन देख रही थी और उसने पहले ही आज का ये खौफनाक दिन देख लिया था। ये सच जानने के बाद फिन धीरे धीरे अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। शायद अब उसका कैली पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। लेकिन तभी कैली अचानक फिन पर गोली चला देती है और देखते ही देखते फिन वहीं जमीन पर गिर जाता है। गोली चलाने के तुरंत बाद ही कैली बुरी तरह रोने लगती है
वो फिन के पास बैठकर कांपते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मैं विंडो पर आज जो कुछ हुआ है सब लिख दूंगी ताकि पास्ट वाली कैली ये सब देखकर फ्यूचर बदल दे और फिर ये सब कभी नहीं होगा, जिससे तुम भी ये सब भूल जाओगे और हम दोनों फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद कैली घबराहट में अपार्टमेंट में पड़े सबूत मिटाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तभी अचानक फिन का पुलिस ऑफिसर दोस्त माइकल अपार्टमेंट में आ पहुंचता है और फिन और जैस्पर की लाशें देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वो कैली को अरेस्ट करके जबरदस्ती वहां से ले जाता है। और इस तरह वक्त के साथ खेलने की कीमत इन तीनों दोस्तों को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।